नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेकर जो होगी 2 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 2 से लेके 8 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है, जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे, आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों है। कैंसेरियन बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके पास सब कुछ होता है, पैसा, स्टेबिलिटी, लेकिन कोई अपने दिल की बात सुनने वाला कभी कभी एब्सेंट हो जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, इस वजह से। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अब जो है आपके पर्सन के पास सब कुछ है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, सक्सेस है, लेकिन एक चीज है, आप नहीं हो, तो ये आपका इंतजार कर रहा है। बहुत सारे लोग जो है ना वर्क प्लेस में जुड़ा हुआ रिश्ता है, बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है। उनके ऐसा नहीं है कि उनके पास उनका परिवार नहीं है, उनके परिवार है, लेकिन आप नहीं हो। और बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप ही उनका परिवार हो तो उनके पास पैसा है लेकिन आप नहीं हो, परिवार नहीं हो। तो अब ये कोई निर्णय लेने का इंतजार कर रहा है कि भाई मुझे किसी एक चीज को तो चुनना पड़ेगा, या तो परिवार या तो पैसा, या तो परिवार या तो दिल के रिश्ते। तो इन चीजों के बीच में ये इंसान फंसा हुआ है और इनको लगता है कि मैंने जितना भी मेहनत किया, जितना भी काम किया है, उसका परिणाम तो हमें मिल गया है, लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए कोई नहीं है। तो ये आपका इंतजार कर रहा है और चाहते हैं कि कोई ऐसा निर्णय वो ले जिससे रिश्ता बन जाए, रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए, दोस्ती हो जाए, एक दूसरे के साथ एक जो है कंबाइंड जो सिचुएशन है वो आ जाए। तो कोई एक रिश्ते को ये इग्नोर करना चाहेंगे या फिर कोई एक काम को, कोई सिचुएशन को इग्नोर करके किसी एक चीज पर ये अपना फोकस रखेंगे, वो आपके साथ रिश्ता। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसेरियन, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स का कार्ड। ऐसा लगता है कि कैंसेरियन आप थोड़ा सा अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप स्टक हो, आपको पता है क्या करना है लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप कभी आप ये चाहते हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड थ्री द हर्मिट का कार्ड आया है। कभी आपको ये लग रहा है आगे बढ़ के रिश्ते में उनको ही माफी मांगना पड़ेगा, कभी आपको लग रहा है कि उनको ही दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, कभी आपको ये लग रहा है कि उनको ही निर्णय लेना पड़ेगा, मैं तो कुछ ना करूंगा या करूंगी
क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, इन्होंने रिश्ते को उलझाया है, सुलझाना भी उन्हीं को है। बहुत पुराना रिश्ता है आप लोगों का, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हो। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता शादी वाला रिश्ता है, कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता जो है लव रिलेशन का ही है, लेकिन कमिटेड रिश्ता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। मैजिशियन के कार्ड आए हैं, मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम द मून, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस के साथ। आपके पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल भी झूठ ना बोले, अपनी इंट्यूशन को आप गलत दिशा में ना ले जाए, सही चीज को सोचे, सही चीज करे और रिश्ते को सही करे। इनको आपके तरफ से धोखा, मैनिपुलेशन का एहसास हो रहा है। ये चाहते हैं आप धोखा ना दे, इनको मैनिपुलेट ना करे। अगर आपको इनके साथ रिश्ता रखना है तो आप निर्णय ले, नहीं रखना है तो आप उनको बता दे, लेकिन किसी भी तरीके से उनको मैनिपुलेट ना करे, भ्रमित ना करे, कंफ्यूजन में ना डाले। क्योंकि इनको लग रहा है, ये आजकल बहुत ज्यादा इंट्यूशन में है, उनको लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो। आप एक निर्णय लीजिए कम से कम, जो कि ये भी सोच रहा है कि इनको भी एक निर्णय लेना है, तो आप भी स्टक ना रहे, आप भी अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करें, आप भी एक निर्णय ले। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी वर्गो, किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। वर्गो एंड पाइसिस जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, कहीं ना कहीं आप जो है रिश्ता बैलेंस चाहते हो कि रिश्ता बैलेंस हो जाए। आप चाहते हो रिश्ता बैलेंस हो, लक का साथ मिले, रिश्ते में नई शुरुआत हो, और आप तो इंतजार कर ही रहे हो कि रिश्ता बैलेंस होनी चाहिए। आपके पर्सन को कोई ना कोई निर्णय जरूर लेना चाहिए, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करना चाहिए। और अगर लक का साथ मिल जाता है तो वाह वाह, क्या हो सकता है, क्या कहना। क्योंकि आपके लिए ये रिश्ता जो है एक कमिटेड रिश्ता बन सकता है। ऑलरेडी अगर ये कमिटेड रिश्ता है तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके लिए निर्णय ले। अगर लक का साथ मिल जाए तो ये रिश्ता बैलेंस हो सकता है, रिश्ते शादी तक जा सकता है। अगर ये ऑलरेडी कमिटेड या शादी का रिश्ता है तो, शादीशुदा रिश्ता है, तो आप चाहते हो कि ये इंसान निर्णय ले और लक का साथ आपको मिले, आपके साथ सब अच्छा हो, रिश्ता बिल्कुल भी बैलेंस हो जाए। अब हम देखेंगे आउटकम क्या आता है रिश्ते का। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, डेफिनेटली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। 1111 का कार्ड आया है और इसमें डिवाइन इंटरवेंशन भी हो रहा है। जो आप चाहते थे सजिटेरियस, वही होगा। कुछ चीजें हिडन रहेगी, उसको बाहर निकालने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा
हिडन चीजों को अगर आप बाहर निकाल लेते हो, कभी कभी ये हमारे लिए ही परेशानी का कारण कारण बन जाता है। जो छुपा हुआ है छुपा रहने दीजिए। बहुत चीज जानने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। दिखाई दे रहा है कि आप कोशिश करोगे, आप या फिर आपके पर्सन 4 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ कुछ चीजें छुपा हुआ है, उसे छुपा ही रहने दीजिए। जो कम है वो हमेशा रिश्ते में पूरा होगा ऐसा नहीं है। पैसा यहाँ इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा उतना भी नहीं है कि आप इस पैसे को धड़ल्ले से पाओ और खर्च करो। तो जितना कम है उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने पैसे में इतना ही मिलता है। अगर आप इस बात को समझ जाते हो तो परेशानी नहीं होगी। अगर आप इस तरीके से चलते हो तो डेफिनेटली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। एक अनोखा रिश्ता बन सकता है, अच्छा रिश्ता बन सकता है। छुपी हुई चीजों को बाहर निकालने की बिल्कुल भी मत कोशिश कीजिए। थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाइए। कुछ चीजों को निगल जाना ही अच्छा है रिश्ते को सही रखने के लिए। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आ रहा है। डेफिनेटली बिग हैप्पी चेंजेस के कार्ड आए हैं। बहुत जल्द बहुत बड़ी खुशी आप लोगों को मिलने जा रहा है, मिलेगा। लेकिन उसी तरीके को अगर आप अपनाते हो, कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा आप लोगों को। और जैसा चल रहा था, क्योंकि पहले ही 1111 का कार्ड आ गया था, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आ गए थे, तो चीजें सही तो हो रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन भी हो रहा है, लक का साथ भी मिल रहा है। लेकिन तभी तो बिग हैप्पी चेंजेस के कार्ड आए हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगी, जो चीज छुपा हुआ है उसे छुपा ही रहने दीजिए। बहुत ज्यादा जानने की कोशिश रिश्ते को खराब करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।